उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन पर नए यूपी अध्यादेश का उल्लंघन का हवाला देते हुए एक अंतर धार्मिक विवाह रोका गया। हिंदू दुल्हन व मुस्लिम दूल्हा दोनों एक शादी समारोह में शादी करने जा रहे थे। यहाँ पहले हिंदू परंपरा के अनुसार शादी हो रही थी और उसके बाद मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह होना था। जिला हिंदू महासभा प्रमुख की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शादी रोकी। लड़की रैना गुप्ता केमिस्ट्री से ग्रेजुएट हैं, वहीं मोहम्मद आशिफ एक फार्मासिस्ट हैं। एडिशनल डीएसपी साउथ सुरेंद्र चंद्र रावत ने बताया कि पारा इलाके में यह शादी हो रही थी। यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज से विवाह होने के बाद मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह होना था। दोनों परिवार इस शादी के लिए राजी थे। पुलिस ने शादी रोक दी। पुलिस ने कहा कि हाल ही में अधिसूचित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 की धारा 3 व 8 खंड 2 के अनुसार रोका गया है। अध्यादेश में कहा गया है कि किसी भी धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं करना चाहिए। शादी के लिए जबरन किसी को उकसाकर, धोखे से, लालच देकर, खरीद फरोख्त, बरगलाकर धर्म परिवर्तन करवाना गैर कानूनी है। इसके अलावा इंटर रिलीजन शादी के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी होती है, जो इस कपल के पास नहीं थी। कोरोना काल में इम्यूनिटी का बाजार गर्म है। लखनऊ की निजी पैथोलॉजी भी बहती गंगा में हाथ धो रही हैं। ये जांच केंद्र ग्राहकों को बाकायदा इम्यूनिटी पर रखने की पैकेज बता रही हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि इम्यूनिटी का लेवल सही है तो कोरोना नहीं होगा। लोहिया संस्थान के माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योत्सना अग्रवाल कहती हैं कि इम्यूनिटी नापने का कोई टेस्ट नहीं होता है। इन्फेक्शन होने पर शरीर की कोशिकाएं उसे लड़ती हैं, जिससे एंटीबॉडी बनती है। किसी भी व्यक्ति की इम्यूनिटी का स्तर क्या है, इसकी जांच सामान्य पैथोलॉजी में तो हो ही नहीं सकती। रिसर्च लैब में कई जांचों के जरिए एक अनुमान भर लगाया जा सकता है। पैकेज में जो टेस्ट बताए जा रहे हैं वह कोविड संक्रमण की गंभीरता पता लगाने में कारगर हैं। जिन लोगों को कोरोना संक्रमण नहीं है वह बेवजह यह जांच मत करवाएं। लोक बंधु अस्पताल के कोविड विशेषज्ञ डॉक्टर रूपेंद्र कुमार ने बताया कि अगर कोई भी इम्यूनिटी टेस्ट या टेस्ट करवा के निश्चित हो जाए तो इसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी और उसे कोरोना संक्रमण नहीं हो सकता है। यह मानसिकता खतरनाक है। संभव है कि ऐसा व्यक्ति कोरोना मानकों को हल्के में ले ले और संक्रमित हो जाए। वहीं केजमयू के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर कौशर उस्मान ने बताया कि कोविड एक वायरस है। उसी तरह कई प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, उन सब में अलग अलग एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, लेकिन संपूर्ण इम्यूनिटी का कोई टेस्ट नहीं होता है। सभी तरह के एंटीबॉडी का टेस्ट करना संभव नहीं है। कोरोना होगा या नहीं या किसी भी टेस्ट के जरिए बताना संभव नहीं है। अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर बनने से पहले कई प्रकार के शोध देश के टॉप इंजीनियर कर रहे हैं। इसमें प्रमुख शोध स्तंभ पर किया जा रहा है, जिस पर मंदिर का पूरा भार होगा। मंदिर 1000 साल से ज़्यादा समय तक मजबूती से खड़ा रह सके, इस पर स्टडी लगभग फाइनल हो गई है। रिपोर्ट आते ही 1 सप्ताह में निर्माण शुरू करने की उम्मीद है। बता दें कि परिसर में 1 महीने से ज़्यादा समय से फाउंडेशन का काम नहीं हुआ है। काम शुरू होने से पहले मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दिल्ली में बैठक करके इसकी पूरी जानकारी ली। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बैठक में शामिल होने के बाद अयोध्या लौटे। उन्होंने बताया कि अभी मंदिर का बनने से पहले देश के टॉप इंजीनियर्स मंथन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि का परिसर सरयू के करीब है, इसलिए जमीन के नीचे बालू व पानी में पिलर खराब ना हो। मंदिर बनने के बाद आपदाओं से कैसे सुरक्षित रहे, इस विषय पर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च ब्यूरो रुड़की, आईआईटी चेन्नई, दिल्ली, कानपुर के साथ अब आईआईटी मुंबई के इंजीनियर भी शोध कर रहे हैं। कुछ पिलर बनकर खड़े हैं, उनकी टेस्टिंग का काम पूरा हो गया है। अब स्टडी रिपोर्ट का इंतजार है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 1 सप्ताह के अंदर यह रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कर जांच कर रही सीबीआई को उनके खिलाफ दर्ज 20 और मामलों की जानकारी मिली है। सीबीआई अब इन मुकदमों का भी इतिहास खंगालेगी। यह भी पता लगाए कि इन 20 मुकदमों में से उनके मुकदमों की कड़ियों से तो नहीं जुड़ी हैं। ऐसा होने पर सीबीआई उन मुकदमों को अपनी जांच में शामिल कर सकती है। ऐसे में रिजवी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सीबीआई को वसीम रिजवी से जुड़े जिन 22 मुकदमों का ब्यौरा उपलब्ध करवाया गया है, उनमें वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर गड़बड़ी के 2 मुकदमे प्रयागराज और लखनऊ में दर्ज थे। सीबीआई इन्हीं 2 मुकदमों की जांच कर रही थी। इसके अलावा साल 1994 व 2020 के बीच दर्ज 20 और मुकदमों का जिक्र किया गया है। इसमें पहला मुकदमा लखनऊ के चौक थाने में 1994 में बलवा व हत्या के आरोप में दर्ज हुआ था। दर्ज मुकदमों में सबसे ज़्यादा मुकदमे जालसाजी, धोखाधड़ी व आपराधिक साजिश के हैं। इसके अलावा धार्मिक भावनाएं भड़काने, माहौल खराब करने, IT एक्ट के केस भी दर्ज हैं।
22 मुकदमों में से सबसे ज़्यादा 10 मामले लखनऊ से जुड़े हैं। इसके बाद रामपुर और आगरा में 3-3 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा सहारनपुर में 2 और प्रयागराज, कानपुर नगर, बरेली व मेरठ में 1-1 मुकदमे दर्ज हैं। सीबीआई को निजी लोगों से यह जानकारी मिली है कि मुकदमे दर्ज हैं। सीबीआई अब यह पता लगा रही है कि संबंधित जिलों में इन 22 मुकदमों का वर्तमान में क्या स्टेटस है, कितने मुकदमों में एफआईआर लगाई गई है और कितनों में चार्जशीट हुई है और कितने मामलों में विवेचना चल रही है। अलीगढ़ में खराब खाने को लेकर बात इतनी बिगड़ गई कि दूल्हा दुल्हन के भाई के बीच जमकर लात घुसे चले। मामला पुलिस तक पहुंच गया और काफ़ी देर तक दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश चली, लेकिन बात नहीं बनी। अंत में खाने के 70,000 रुपये लड़की पक्ष को देकर दूल्हा बारात लेकर वापस चला गया। इलाके में इस अनोखी बारात की चर्चा होती रही। पूरा मामला थाना जवां इलाके के गाँव समस्तपुर कोटा का है। बुधवार को यहाँ रहने वाले एक व्यक्ति की बेटी की बारात आई थी। लड़के वाले बुलंदशहर के खुर्जा देहात से बारात लेकर आए थे। बारातियों का स्वागत वगैरह के बाद देर रात भोजन चल रहा था। इसी दौरान दूल्हे के भाई ने दावत के खाने में नुक्ताचीनी निकाल दी। इस बात को लेकर दुल्हन और दूल्हे के भाई के बीच बहस हुई और दोनों के बीच मारपीट होने लगी। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और थाने लेकर आई। इसमें अधिकांश बाराती बगैर खाना खाए लौट गए। दूसरी ओर थाने पर दुल्हन पक्ष के लोग, स्थानीय ग्रामीण व बारात पक्ष के लोग आपसी फैसला कर दुल्हन को विदा करा ले जाने का प्रयास करते रहे, लेकिन दोनों पक्षों में किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बन पाई। दूल्हा पक्ष के लोगों ने लड़की वालों को दावत के 70,000 रुपये वापस कर दिए और बिना दुल्हन के ही दूल्हा बारात लेकर वापस लौट गया।